जय हिंद। हेलो एवरीवन। बात करते हैं एसएससी कैसी चल रही है तैयारी, कब आने वाले हैं एग्जाम। कुछ स्टूडेंट्स बहुत पजल हैं कि मैम हमें कमेंट आ रहे हैं रोज कि मैम ऐसे क्वेश्चन बताइए जो लास्ट ईयर भी आए थे और अब भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी को बेस बनाते हुए मैं आपके लिए हमेशा लाती हूँ जीके, जीएस, देन स्टैटिक जीके, देन सारा सब पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ लाती हूँ। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मैथ्स और उससे थक गए हैं, मैथ्स और किससे, रीजनिंग से, तो आपको मेरे वाले जो जीके जीएस के वीडियो है उनको ऑडियो सिस्टम पे चला देना है। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट हैं, मैं उन्हीं कमेंट को ध्यान रखते हुए सारे वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग अपने जो भी डिमांड है वो रोज कमेंट में लिखते रहे कि मैम हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसके क्वेश्चन चाहिए, इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैम नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लाओ, तो बस इसी शर्त को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लाऊंगी। चलो, और अब एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। 3 बार मेरे वीडियो को सुनना है, आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन क्या है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान, येलो कर लेती हूँ। भारतीय संविधान, यस थोड़ा सा और मोटा करती हूँ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे पिता माने जाते हैं संविधान के। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1949 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने वर्ष का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर बात करते हैं, मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22 भाग थे। फिर मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? ये आपको कमेंट करना है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। फिर आता है नेक्स्ट, अपन बात करते हैं, यस क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने मुख्य शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। मानव शरीर का रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। पृथ्वी की सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे हम वीनस बोलते हैं। फिर आता है, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर जांग में होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मरियाना गर्त सबसे गहरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है, वो सबसे बड़ा समुद्र तट है। हृदय का हृदय अध्ययन किस विज्ञान शाखा में आता है? कार्डियोलॉजी में आता है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो कि अपने हार्ट का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, और उसका अध्ययन करने वालों को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच बताता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 में लागू हुआ था। थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। फिर आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य क्या है? मौसिनराम, मेघालय सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लूथल है, लोथल बोल सकते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। भारत में सबसे बड़ी लोकसभा सीट किस राज्य में है? ये आपको कमेंट करना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। बिजली का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। फिर आता है, EPROM का पूर्ण रूप क्या है? ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, E मतलब इरेजेबल, P मतलब प्रोग्रामेबल,
आर मतलब रीड, ओ मतलब ओनली और एम मतलब मेमोरी। कौन सा अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? गोपनीयता का अधिकार। किसके पास किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है? राज्य का राज्यपाल, क्योंकि राज्य लिखा है इसलिए राज्यपाल आएगा। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जुड़ी है? वो बैडमिंटन से जुड़ी है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम कौन थी? एडा लोवेलेस इसका पहला प्रोग्रामर था। फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। संविधान में कितने अनुच्छेद है? संविधान में 395 अनुच्छेद है। भारत में आपातकालीन अनुच्छेद कौन सा है? 352 आपातकालीन अनुच्छेद है। कंप्यूटर की प्राथमिक भाषा क्या है? बाइनरी कंप्यूटर की प्राथमिक भाषा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। CPU का दिमाग कौन होता है? ALU और कंट्रोल यूनिट इसका दिमाग होता है। फिर आता है पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 243 से संबंधित है। हार्ड डिस्क क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने करी थी। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 5 सबसे लंबा भाग है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है? तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर है। कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है? कंप्यूटर का मुख्य भाग CPU है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये आपको कमेंट करना है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ये पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। बल का SI मात्रक क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहले भी बता चुकी हूँ 1885 ईस्वी में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। फिर आते हैं दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे इनका वास्तविक नाम था। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ये आपातकाल से संबंधित है। फिर कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफलवार कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। फिर आता है प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ सेकेंड। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ये आपको कमेंट करके बताना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तिब्बत में है। उष्मा का SI मात्रक क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। फिर आता है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? ये लगभग 71% जल से ढका है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? गाय के दूध में विटामिन C नहीं होता। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, मैं हर बार बताती हूँ। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था। विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनधारी है। भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? आसुत जल का शुद्ध रूप कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? फिलीपीन सागर सबसे बड़ा सागर है। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। फिर ताजमहल किस पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर से ताजमहल बना है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। फिर आते हैं किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने गीत गोविंद लिखा।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, कहाँ है? देहरादून में। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। फिर आता है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क अमेरिका में सबसे बड़ा शहर है। फिर आता है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु प्रेजेंट में जिराफ है। ईमेल में सब्जेक्ट का कार्य क्या है? संदेश का शीर्षक बनाना, ये इसका कार्य है। ईमेल के ड्राफ्ट फोल्डर में क्या रहता है? अधूरे या फिर न भेजे गए संदेश होते हैं अगर ड्राफ्ट में है तो। ईमेल में इनबॉक्स का क्या कार्य है? प्राप्त संदेशों को संग्रहित करना इनबॉक्स का कार्य है। आउटबॉक्स में क्या होता है? भेजने के लिए प्रतीक्षारत संदेश, यानी जब भेजेंगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इनबॉक्स में भेजने की तैयारी चल रही है। ईमेल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? नाम, संपर्क विवरण आदि जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ईमेल में फॉरवर्ड का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेश को किसी और को भेजना, इसका अर्थ है। ईमेल में आर्चीव का क्या अर्थ है? पुराने संदेशों को अलग से सुरक्षित रखना आर्चीव होता है। ईमेल फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? संदेशों को श्रेणीबद्ध और व्यवस्थित करने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ईमेल में ट्रैश फोल्डर में क्या होता है? डिलीट किए गए संदेश होते हैं। ईमेल में अटैचमेंट की अधिकतम साइज कितनी होती है? जीमेल में कितनी है? ये आपको कमेंट कितना है, दोनों को कमेंट करना है। बड़े अटैचमेंट भेजने के लिए जीमेल किस सेवा का उपयोग करता है? गूगल ड्राइव का उपयोग करता है। ईमेल में एन्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य है? संदेश की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना, वो एन्क्रिप्शन कहलाता है। कंप्यूटर A to Z शॉर्टकट की कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी अपन समझ रहे हैं। 1CTR+A सेलेक्ट ऑल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 2CTR+B टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, अगर +A है तो सेलेक्ट ऑल, अगर B है तो मतलब हो गया बोल्ड करना। फिर अगर C है तो कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। CTRL+D किया जाता है तो फोन को एडजस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर E है तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। F है तो टेक्स्ट को फाइंड करना है, खोजना है, इसके लिए F फाइंड करने के लिए होता है। G मतलब गो टू, यानी जंप करने के लिए, इसको नहीं उसको लेना है तो करने के लिए किया जाता है। H मतलब सर्च बार अगर खोलना है, H आ रहा है सर्च, तो इसका मतलब H यूज किया जाता है। अगर I है तो इसका टेक्स्ट को इटालिक टेढ़ा करने के लिए यूज किया जाता है। J है तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, हर अल्फाबेट से निकल रहा है। K है तो हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। L है तो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किया जाता है। M है तो मूव करने के लिए किया जाता है। CTRL+N है तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, N मतलब न्यू करने के लिए किया जाता है। O है तो फाइल को O मतलब ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। P है तो इसका मतलब प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+Q यानी क्लोज, Q मतलब क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। R CTRL+R मतलब रीलोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+S यानी सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+T यानी न्यू टैब खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+U अंडरलाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+V पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, V पेस्ट। CTRL+W, W मतलब बंद करने के लिए, इसका क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+X आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। CTRL+Y, Y मतलब रेडो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और CTRL+Z मतलब अनडू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका था कंप्यूटर सीखने का। हर एक अल्फाबेट से आप उस वर्ड को सीख सकते हैं जो आपको यूज लेना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको बताया है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है? वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका का। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर इसकी विद्युत धारा की इकाई होती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, जो कि ग्लेशियर है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ, हवाई होता है।
सूर्य की सबसे भारी परत का नाम क्या है? कोरोना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, जो कि कर्नाटका में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ये होती है स्टेपिस कान में होती है। भूकंप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र है। विश्व का सबसे लंबी कौन सी नदी तंत्र, वो आपको बताना है। भारत की भूगोल की राजधानी किसे कहा जाता है? इलाहाबाद, प्रयागराज को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर, जो कि वैसे माना जाता है मुगल जो साम्राज्य उसका अंतिम सम्राट, वो उसने जो है क्या करी थी? सिपाही विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किया। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? झांसी की रानी का असली नाम लक्ष्मीबाई था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है। कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? अहमदाबाद इसका मैनचेस्टर कहलाता है। मानसून भारत में कब आता है? जनवरी जून से सितंबर में आता है। विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है? रतौंधी। फिर आता है इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज करी थी। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये होता है 98.6 डिग्री से या 37 डिग्री। दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन जो है वो पौधों द्वारा छोड़ी जाती है। फिर आता है कंप्यूटर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वो होता है मॉनिटर। ब्रह्मांड का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? विटामिन डी धूप से मिलता है। और विटामिन डी लेने के लिए सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी है तो हड्डियां बहुत कमजोर होने लगती है। जैसे सुबह सुबह की धूप ले ली तो विटामिन डी अगर ले लिया तो कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। फिर आता है ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ईमेल की खोज किसने करी? किसने करी है? रे टॉमिल्सन ने। रे टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज कब की थी? 1971 में की थी। ईमेल एड्रेस में ए का क्या कार्य है? यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करना। सबसे पहला ईमेल किसने भेजा था? सबसे पहला ईमेल किसे भेजा गया था? खुद को रे टॉमिल्सन ने खुद को भेजा था। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? POP3 और IMAP। स्पैम ईमेल किसे कहते हैं? अवांछित या बिना मांगे गए जो मेल होते हैं उसे स्पैम में रखा जाता है। ईमेल में CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का मतलब होता है क्या होता है? ये कमेंट करना है। जीमेल किस कंपनी की सेवा है? जीमेल गूगल की सेवा है। इस तरीके से आज अपन ने सारी क्वेश्चन अपने किए, साइंस के क्वेश्चन किए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन किए, संविधान के क्वेश्चन किए, अनुच्छेद के क्वेश्चन किए, साइंस के क्वेश्चन किए, मेल, कंप्यूटर, इनके बारे में भी क्वेश्चन के बारे में बात करी। अगर ये वीडियो आपने देख लिया और ऐसे सारे वीडियो अगर देख ली तो आपको जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त यही है कि आपको हर वीडियो को 3 से 4 बार सुनना है। आप सोचते हैं कि अगर आपने केवल एक बार सुन लिया याद हो गया, ऐसा नहीं होगा। और ये जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज्यादा मार्किंग ला सकते हैं, केवल याद करना है। वहां तो अगर मैथ्स और इसमें तो पास होना जरूरी है, उसमें मार्क्स इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो जीके जीएस और कोई भी सब्जेक्ट हो, एक चीज ध्यान रखें, जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है उसको करें, थोड़ा मीडियम आता है उसको बाद में करें, और थोड़ा टिपिकल है उसको बाद में करें, और जो बिल्कुल टिपिकल है उसको छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या चाहिए? कुछ स्टूडेंट की डिमांड मैं पूरी कर रही हूँ, आपकी भी पूरी करूंगी। उनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी चाहिए, वो भी लाऊंगी। और आपको क्या चाहिए वो जरूर कमेंट करें, मैं आपकी इच्छा को भी क्वेश्चन लेके आऊंगी। इसलिए पर एक ही चीज ध्यान रखें, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उन सबको ये शेयर करें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें।